12 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और दूसरी तरह जिलिंग की मम्मी की पैर पर चोट लग गया होती है, इसलिए हांजी और जिलिंग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो आगे से डॉक्टर उनकी पैर पर फ्रैक्चर लगाती है और उन्हें बताती है कि अब तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है और अब तुम उन्हें घर ले जा सकते हो। और दूसरी तरह लॉयर लियाओ भी अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। तो आगे से उसकी मॉम पूछती है कि क्या प्रेसिडेंट माँ तुम्हारी पीछा छोड़ दिया है। तो आगे से लॉयर लियाओ बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है और हमेशा मुझे कुछ ना कुछ भेजता ही रहता है। तो उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुम्हारी कोई सीरियस बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। तो अभी वहाँ पर उसकी मदर की एक फ्रेंड आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं। तो आगे से उसकी मदर लॉयर लियाओ को उसकी फ्रेंड से मिलाती है, लेकिन लॉयर लियाओ को तो उन दोनों के ऊपर डाउट होने लगती है कि जैसे कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रही है। और दूसरी तरह यांग वांग जिंग जिंग को लेकर घर में जाती है। तो आगे से जिंग जिंग बोलती है कि मुझे तो लो शो की बहुत ही फिक्र हो रही होती है। तो यांग वांग बोलती है कि अब उसके पास एक लॉयर है, इसलिए तुम्हें उसकी और ज़्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ दादी ने भी सुन लिया होती है, इसलिए वो यांग वांग को पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। तो आगे से यांग वांग बोलती है कि जिंग जिंग के बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वो अपने लिए एक लॉयर हायर किया है और इसमें जिंग जिंग का कोई भी लेना देना नहीं है। तो उसकी दादी बोलती है कि मैं इस लॉयर नाम से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ, इसलिए तुम जब भी गर्लफ्रेंड बनाना, लॉयर के अलावा तुम और किसी प्रोफेशन से अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तो आगे से यांग वांग बोलती है कि ठीक है, मैं जब भी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा पहले आपसे ही मिलाने के लिए लेकर आऊँगा। और वो भी यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह लॉयर लियाओ जैसे ही अपने घर पर जाती है तो उसकी बाबा बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम खा लो। तो आगे से लॉयर लियाओ बोलती है कि क्या आपको पता है मॉम जिस हॉस्पिटल में है वहाँ पर उनके एक पुराना दोस्त भी है, जो कि उनके साथ उनकी पिछले कंपनी में काम करते थे और वो दोनों काफ़ी करीब भी है। अगर आप जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो वो मॉम को चुरा लेगा। तो आगे से उसकी डैड बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो दोनों तो सिर्फ दोस्त थे जो कि एक दूसरे का मदद करते हैं और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया हूँ तो तुम खाना खा लो। और लॉयर ले आओ तो ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती है, इसलिए वो शाम में रनिंग करने के लिए जाती है और वो अपनी मॉम और उनकी दोस्त के बारे में ही सोच रही होती है। तो भी यांग वांग उसे मैसेज करती है, तो लेकिन लॉयर ले आओ उसकी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि उसे अब भी लग रही होती है कि यांग वांग का गर्लफ्रेंड जिंग जिंग है। और दूसरी तरह यांग वांग को कोई भी जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो ऐसे तो परेशान हो गया होती है। इसलिए वो दोबारा से अपनी मम्मी की रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर उन्हें काफ़ी टाइम तक देखने लगती है और वो उन सब से परेशान होकर दोबारा से अपने घर आ जाती है। और दूसरी तरह हेंगजी और जिलिंग उसकी मॉम को उनके घर लेकर गए होते हैं। तो आगे से जिलिंग हेंगजी को बोलती है कि अब तो मैं मॉम को घर ला चुकी हूँ, तो तुम अपने काम पर चले जाओ। तो उसकी मॉम भी बोलती है कि ऐसे भी तुम इतना परेशान मत हो, तुम अपने काम पर वापस चले जाओ। और जैसे ही हेंगजी वहाँ से चले जाती है तो जिलिंग की मॉम जिलिंग को डांटने लगती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम तीनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई है, इसलिए तुम दोनों दूर रह रहे हो और मुझे पता है तुम दोनों सिर्फ मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो और मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि तुम दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन तुम तो हार ही नहीं मान रहे हो। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है तो तुम हेंगजी के साथ बैठकर बात करो, और ऐसे भी मुझसे तो ज़्यादा तुम्हें हेंगजी के बारे में पता है, जरूर वो तुम्हारी बात सुनेगा। लेकिन आगे से जिलिंग बोलती है कि आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। वो अपने काम में बिजी रहते हैं, इसलिए वो हमेशा बाहर रहते हैं। और दूसरी तरह जिंग जिंग लॉयर लियाओ से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती कि क्या लो शो की केस में कोई न्यू एविडेंस मिला है। तो आगे से लॉयर लियाओ उसे मना कर देते हैं। और दूसरी तरह
यांगवांग अपने ऑफिस में जाती है तो उसके पास टिंग टिंग जाती है और उसे पूछती है कि आज हम अंकल जू से मिलने के लिए जाएंगे। तो आगे से यांगवांग मान जाती है और इसके बाद वो दोनों अंकल जू से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें बताती है कि आपका बेटा हमसे मिलने के लिए आया था और उसने बताया कि वो आपसे सही से बात नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने हमें बुलाया, इसलिए हम आपसे बात करने के लिए आए हैं और हम आपको अपनी शो पर बुलाना चाहते हैं ताकि आप खुलकर अपने बेटे से बात कर सके और अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता सके ताकि जितने भी बूढ़े कपल है उन्हें हिम्मत मिल सके। लेकिन ये सुनकर अंकल जू तो गुस्से में आ जाती है और उन्हें बोलती है कि अगर ये बातें उसकी मम्मी सुनते तो वो जीते जीते ही मर जाते। उसकी गए हुए सिर्फ 2 ही साल हुए हैं और वो मुझे दोबारा शादी करने के लिए बोल रही है और क्योंकि उसने तुम्हारे पास आया था तो तुम उसे बोल देना कि वो मेरी फिक्र मत करे, ये मेरी प्रॉब्लम है इसलिए उसे मैं ही सॉल्व करूँगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।